ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित ये छठाला ग्रंथ है, जिसकी छठवीं ढाल के आधार से हमारी चर्चा यहाँ, चौथी ढाल के आधार से हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। सम्यक ज्ञान की चर्चा होने के बाद सम्यक चारित्र की चर्चा प्रारंभ हुई। एक देश चारित्र जो श्रावक के पाए जाता है, उसमें 12 व्रतों की चर्चा यहाँ दौलत राम जी ने प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ये आते हैं। 5 अणुव्रत अर्थात सकल पापों का एक देश त्याग करना, 3 गुणव्रत यानी वो क्रियाएं जो उन पापों के त्याग रूप अणुव्रत को और बढ़ाती हैं और वृद्धिगत करती हैं, वे गुणव्रत कहलाते हैं। और शिक्षा व्रत वे होते हैं जो हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। 5 अणुव्रतों को जो गुणित गुणित करते हैं वे गुणव्रत, जिनकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। और पहले नंबर का छंद हमने पढ़ा था दिग्व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं? 10 दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा को बांधना। हमने कल पढ़ा था ना, 10 दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। 10 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा को बांधना और फिर उस सीमा को उल्लंघन नहीं करना, उसका नाम दिग्व्रत नाम का व्रत है। इसका फायदा क्या है? क्या फायदा होगा दिग्व्रत लेने से? भाई उसने 5 पापों का त्याग तो वैसे ही कर दिया है, सकल अणु रूप से, देश व्रत रूप से। तो फिर अब ये अणुव्रत, ये दिग्व्रत लेने का क्या विशेष फायदा? तो यहाँ ऐसा समझना कि जैसे किसी जीव ने अणुव्रत लिए और ये निर्णय पक्का कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि त्रस्त जीवों की हिंसा तो मैं नहीं करूंगा, परंतु आवश्यकता होने पर स्थावर कायिक जीवों की हिंसा करूंगा। पढ़ा था हमने, त्रस हिंसा को टार वृथा थावर न सहारे। अब उसका कार्य करने का क्षेत्र कितना है, वो कितने एरिया में काम कर सकता है? तो पूरे विश्व में काम कर सकता है। जैसे आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो आपके घर से बाहर निकलने पर जो जीव हैं उनकी जो हिंसा होती, उसका पाप आपको अभी बैठे बैठे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जिनागम कहता है लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने उन स्थानों पे गमन करने का निषेध तो किया नहीं है, गमन नहीं करने की प्रतिज्ञा तो ली नहीं है। जैसे बहुत सरल है, एक छोटा बच्चा है ना, नवजात है। उस नवजात बच्चे ने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, तो चलो 8 वर्ष तक तो हम उसे बालक मान के चलाते हैं काम। पर 8 वर्ष बाद जब वो समझदार हो जाएगा और अपने यौवन अवस्था तक, जवानी तक वह किसी प्रकार के कंद मूल का सेवन नहीं करता, या और सब बोलो मांसाहार का सेवन नहीं करता। हम जैन हैं, मांसाहार का सेवन नहीं करते। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारे त्याग तो नहीं है पर हम खाते नहीं हैं? त्याग तो नहीं है पर हम खाते नहीं का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि त्याग तो हमने लिया नहीं है पर हम खाते नहीं हैं, और कभी मौका पड़ा तो खा भी लेंगे। त्याग लेने का मतलब हुआ, प्रतिज्ञा लेने का मतलब हुआ कि चाहे जैसी परिस्थिति बनेगी हम उस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। अगर आपने मांस भक्षण का त्याग नहीं किया है तो आप नहीं कर रहे हैं तो भी उसका दोष आपको लगता है। अगर आपने शहद खाने का त्याग नहीं किया है तो आप भले ही नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपको उसके सेवन करने का दोष तो लगता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारी आसक्ति मौजूद है, उसके प्रति हमारा राग मौजूद है। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में यह जीव गमन नहीं करता, उन क्षेत्रों में भी गमन करने पर होने वाले जीवों की हिंसा का पाप मुझे लगता है। तो इस जीव ने क्या किया? मर्यादा बांध दी कि 100 किलोमीटर की मर्यादा बांध दी। अब 100 किलोमीटर के बाहर जितना क्षेत्र है उन क्षेत्र में मैं जाऊंगा ही नहीं। ये मर्यादा ले ली, ये नियम ले लिया, तो उस क्षेत्र में जाने पर
होने वाले जीवों की हिंसा के पाप से ये विरत हो गया। यानी सुनना क्या लिखते हैं आचार्य समंतभद्र देव, दिगव्रत लेने पर जो उसकी मर्यादा बंधा हुआ क्षेत्र है, उतने क्षेत्र में तो उसके अणुव्रत पलता है, और उसके बाहर के क्षेत्र में उस जीव के महाव्रत पलता है। श्रावक के लिए कहा है ऐसा, पढ़ना समंत भद्राचार्य रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिख रहे हैं। क्या कहा कि अगर उसने ये नियम ले लिया कि मैं उदयपुर शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो उदयपुर शहर तक की मर्यादा में तो उसका अणुव्रत पलेगा, और उदयपुर शहर के बाहर की मर्यादा में उसका महाव्रत पलता है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में वह सर्व प्रकार के पापों से सर्व प्रकार की विरति ले चुका है। यानी उस जीव के महाव्रत की स्थिति बताई गई है। किस जीव के? श्रावक दशा में। ओरिजिनल महाव्रत तो मुनि बनने पर होंगे, पर यहाँ दिग्व्रत देश व्रत लेने पर उसने अपने पाप के क्षेत्र को सीमित कर दिया, उसने अपने भोग के क्षेत्र को सीमित कर दिया, मर्यादित कर दिया, इसलिए उससे बाहर के क्षेत्र में उसको जाना नहीं है, और उसके जाने से होने वाले पाप से वो बच गया। इसी प्रकार हम बहुत बार ये बात कहते हैं, दुनिया में हजारों सब्जियां हैं, हजारों प्रकार के फल हैं। कोई अमीर आदमी होवे ना, तो अपने घर की शादी में कोई फ्रूट का काउंटर लगाता है, तो वो अनेक प्रकार के विदेशी फ्रूट मंगवाते हैं। हम कई बार देखते हैं स्टार फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, और पता नहीं कौन कौन से आते हैं। तो हम सामान्य दिनों में तो खाते नहीं है, और उन दिनों में वो देख करके हमारा जी ललचा जाता है और हम खा लेते हैं। प्रश्न ये है कि क्या हमारे उन सभी फलों के त्याग का नियम है? नहीं है। हम चाहे जो सब्जी खा सकते हैं, चाहे जो फल फूल खा सकते हैं कि नहीं? हमें क्या करना चाहिए? मर्यादा बांधनी चाहिए। आप नियम लिख दीजिए, आप सब्जियों के नाम लिख के बता दीजिए कि हम ये सब्जी खा लेंगे, अपने जीवन में हम इन इन सब्जियों का भोग करेंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, आप 10 लिखिए, 20 लिखिए, 25 लिखिए, उससे आपत्ति नहीं है, पर उसके अलावा जितनी वनस्पति है उससे ज्यादा का हमारे क्या हो जाएगा? स्वयं त्याग हो जाएगा। ऐसे ही आप फल की बात कर लीजिए, गिने चुने 10 फल के नाम आपसे पूछूं तो आपको अभी आएंगे नहीं, क्योंकि हम इससे ऊपर खाते नहीं है। तो आप नाम लिख लो, 10 फल, 15 फल, इससे ऊपर तो आएंगे नहीं। तो 15 फल खाते हैं, और 15 फलों के ऊपर हमारे कोई भी फल हो उसका हमारे त्याग हो जाता है। आजकल बाजार में एक नए प्रकार की सब्जियां और नए प्रकार के फल फूल निकल के आए हैं, जिसको शायद जीएम फूड कहते हैं। जीएम फूड, जीएम फूड का मतलब होता है जिनको वैज्ञानिक लोगों ने दो अलग अलग जाति के वनस्पतियों को मिला करके, यानी मानो बैंगन और कोई और एक और सब्जी, दोनों को मिला करके संकर करके एक नई प्रजाति पैदा करी। ऐसी सब्जियां हमारे खाने योग्य नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें इस बात का पता ही नहीं है कि उसमें किसका अंश मिला हुआ है, उसमें कौन सी सामग्री जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसी सब्जियां हमारे खाने योग्य नहीं। जिनका आपको ज्ञान है भली भांति, वो आप सेवन करिए, कोई आपत्ति नहीं, परंतु आप मर्यादा बांध लीजिए, क्योंकि उसके बाहर के क्षेत्र में हमारे सबका त्याग हो जाता है। तो दिग्व्रत की जब चर्चा हमने कल कर ली थी, तो अब उसके बाद मानो 100 किलोमीटर का क्षेत्र जब उसने 10 दिशाओं में बांध लिया, अब उसको भी और सीमित करता है। कैसे सीमित करता है? तो उसके लिए मैंने कल कहा था कि महल आदि, मकान, नगर, बावड़ी, तालाब आदि को देखते हुए वो 10 दिशाओं में अपने गमन की मर्यादा को और ज्यादा सीमित करता है। कैसे करता है? तो उसको अपन यहाँ छंद के माध्यम से देखते हैं। देखिए, 12 नंबर का छंद है, आपके सामने है। उसके अंदर 2 पंक्तियों में देश व्रत की चर्चा की गई है। अपन चारों पंक्तियां पढ़ते हैं। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते,
देयन सो उपदेश होय अग बनिज कृषिते। दो पंक्तियों में ध्यान लगाना। पहले देश व्रत का स्वरूप क्या है? ताहू में। ताहू में का मतलब उसमें। उसमें किसमें? जो पहले 11 नंबर छंद में आखिर में लिखा है सीम न नाखे। सीम मतलब सीमा, मर्यादा, लिमिटेशन। जो मर्यादा उसने ली है उस मर्यादा के अंदर, यानी 100 किलोमीटर अगर उसने बांध लिया तो 100 किलोमीटर के अंदर फिर क्या करता है? ग्राम, गली, ग्रह, बाग, बजारा। कोई गांव का नाम, नगर का नाम, देश का नाम, किसी गली मोहल्ले का नाम, किसी मकान महल आदि, कोई बाग बगीचा, कोई बाजार आदि जो प्रसिद्ध स्थान है, उन प्रसिद्ध स्थानों से गमनागमन प्रमाण ठान अपने गमन और आगमन को प्रमाण कर देता है। उससे क्या होता है? अन सकल निवारा। उसके बाहर का जितना क्षेत्र है उन समस्त क्षेत्रों में अन अर्थात पाप का सकल निवारण हो जाता है। फिर देखिए क्या लिखा, उसमें ग्राम, गली, ग्रह, बाग, बाजार इत्यादि सीमाएं बांधकर गमनागमन को प्रमाण कर देता है। ठान, गमनागमन प्रमाण ठान, गमन और आगमन की मर्यादा को ठान लेता है, बांध लेता है। अन सकल निवारा, जिससे कि अन्य क्षेत्र में, अन मतलब अन्य क्षेत्र में उसके सर्व पापों का क्षय हो जाता है। क्या विशेष है? विशेष ये है कि मानो ऐसे खींचते हैं ना अपन, वो प्रकार होता है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइडर शायद बोलते हैं। वो डिवाइडर लेकर के एक सर्किल बनाया, तो उस सर्किल के जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से उसके पूरे सर्किल की किसी भी बाउंड्री को टच करके देखेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा? बराबर आएगा, बराबर। यानी हमने 5 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया तो उसके सेंटीमीटर से, उसके सेंटर पॉइंट से हर एरिया, हर उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में तो, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो वो जो उसकी त्रिज्या है वो हमेशा बराबर आएगी, 5 सेंटीमीटर की आएगी। तो उसी जैसे वो सेंटर पॉइंट से त्रिज्या बराबर आती है, ऐसे ही उस जीव ने अपने क्षेत्र से दशों दिशाओं में गमन की मर्यादा को बराबर बांध लिया। ये तो दिग्व्रत हो गया। अब दिग्व्रत में उसमें विशेष क्या किया? हाँ, प्रोटेक्टर कहते हैं। तो उसने विशेष क्या किया? उसने कहा कि भाई 10 दिशाओं में मेरे को इतना गमन तो करना ही नहीं पड़ता। जैसे अपन आकाश की बात करें तो आकाश में गमन कितना हो सकता है? आकाश में हमारा गमन अधिकतम हो सकता है ज्योतिष लोक तक, या उससे भी आगे बात करें तो सुमेरु पर्वत तक। इससे ऊपर तो हमारा गमन नहीं हो सकता। तो सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतनी मर्यादा बांध लीजिए। चलो, इतना भी इस पंचम काल के जीवों की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। तो 100 किलोमीटर तो बहुत ऊंचा हो गया। अंतरिक्ष में उड़ने वाले रॉकेट आदि गमन करते हैं इतना, तो ये हवाई जहाज आदि भी किलोमीटर में नहीं जाते। वो पड़ेंगे ना 15,000 फीट की ऊंचाई, 28,000 फीट की ऊंचाई, तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता था। 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, इससे ऊपर हवाई जहाज नहीं उड़ता, क्योंकि आकाश की तरफ ये बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन हम जब वर्टिकल लेवल से देखते हैं, तिर्यक रूप से देखते हैं अपने आजू बाजू में, तब हम कहते हैं 100 किलोमीटर तो चाहिए। तो अब क्या करें कि भाई मैं रहने वाला हूँ उत्तर भारत का, दक्षिण भारत में मेरा क्या काम? तो उसने दक्षिण में गमन करने की मर्यादा को और सीमित कर दिया और कह दिया कि दक्षिण भारत में इस नगर से आगे मैं गमन नहीं करूंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसे ही बांध लेवे कि जमीन के अंदर कितना जाना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में अपने गमन करने की पूर्व में बांधी गई मर्यादा में और ज्यादा संशोधन होता है और ज्यादा मर्यादित करने का प्रयास करता है। लेकिन अब किलोमीटर मीटर से नहीं मापता, अब वो मापता है किसी क्षेत्र आदि के हिसाब से, प्रयोजन के अनुसार 10 दिशाओं में गमन करने की अलग अलग मर्यादा हो जाती है। कहीं बाग दूर है, कहीं बगीचा पास है, कहीं सरोवर दूर है, कहीं नदी पास है। तो जिसको जैसा प्रयोजन होवे उस अनुसार वह 10 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा को और ज्यादा सीमित कर देता है।
इसका नाम है देश व्रत। देश व्रत क्यों कहा इसे? क्योंकि ये देश के आधार पे बना है। देश मतलब प्रदेश, कोई क्षेत्र के आधार पे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? देश व्रत। अब आगे चलें। अब नंबर आता है अनर्थ दंड व्रत। अब ये अनर्थ दंड व्रत क्या होता है? मैंने कल संक्षेप में कहा था, अनर्थ बिना प्रयोजन के जो दंड अर्थात जीव हिंसा की जाती है उसका त्याग करना, उसका नाम अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अब ये अनर्थ दंड कितने प्रकार का होता है? देखो, थोड़ा सा हमको समझने में सुधार करना चाहिए कि अनर्थ दंड और अनर्थ दंड व्रत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनर्थ दंड पाप है और अनर्थ दंड व्रत ये पुण्य परिणाम शुभ भाव है, क्योंकि इसमें त्याग है, और अनर्थ दंड में तो प्रमाद है। अनर्थ दंड को हमारे शास्त्रों में चरणान योग में 5 प्रकार से समझाया गया है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। यहाँ दौलत राम जी ने एक एक पंक्ति में उन पांचों की चर्चा की है तो एक ही व्रत अनर्थ दंड व्रत, लेकिन उसके भेद 5 हैं। 5 का त्याग करता है। वो 5 कौन कौन से हैं तो उनकी चर्चा क्रम क्रम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखिए, अभी जो हमने छंद पढ़ा उसकी अंतिम 2 पंक्तियों में दौलत राम जी लिखते हैं, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सोपदेश होए अग बनिज कृषिते। पहला नंबर, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी की धन हानि हो जावे, किसी की विजय, किसी की हार, इसका चिंतन नहीं करता। देयन सो उपदेश, ऐसा उपदेश नहीं देता। कैसा? होय अग, जो पाप का कारण बनता है। किसका? वनिज और कृषि, वाणिज्य यानी व्यापार, और कृषि मतलब खेती आदि, इनका उपदेश नहीं देता। फिर से पढ़िए, काहू की धन हानि, किसी की धन हानि हो जावे, किसी की विजय, किसी की हार, इसका चिंतन वह नहीं करता। और देयन सो उपदेश, ऐसा उपदेश नहीं देता। कैसा? होय अग, जो पाप का कारण बनता है। जैसे वनिज मतलब व्यापार और कृषि मतलब खेती। ठीक है, अब देखो समझने की बात, ये जो पहली लाइन हमने पढ़ी जिसमें लिखा है काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, इसका वास्तविक नाम है अप ध्यान नाम का अनर्थ दंड। अप ध्यान, ध्यान का मतलब हम समझते हैं भगवान जो करते हैं वो वाला ध्यान, मुनिराज जो करते हैं वो वाला ध्यान, कि नहीं, ध्यान तो सर्व जीवों के पाया जाता है। कोई जीव ध्यान के बिना नहीं रहता, परंतु वह ध्यान 4 प्रकार का है, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। जो हम भगवंतों के कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान, अरहंत भगवान के, वो शुक्ल ध्यान होता है। जो मुनिराजों के होता है वो धर्म ध्यान होता है, और जो हमारे पाया जाता है वो आर्त और रौद्र ध्यान है। आर्त और रौद्र ध्यान पाप का कारण है, पाप बंध का हेतु है। धर्म ध्यान पुण्य बंध का हेतु है, और शुक्ल ध्यान संसार से अभाव कराने वाला है, मोक्ष का हेतु है। आर्त ध्यान के अंदर क्या होता है? चिंता करता है। ये जो अपद ध्यान नाम का है ना, ये आर्त ध्यान में शामिल है। चिंता करता है, विकल्प करता है। काय के विकल्प करता है? कि जैसे पॉलिटिशियन होवे, नेता होवे, तो प्रति समय यही विकल्प करता है कि मेरे सामने की पार्टी वाला हार जावे। कोई व्यापारी होवे तो यही सोचता रहता है कि मेरे बगल वाले की दुकान पे तो बहुत ग्राहक आ रहे हैं, मेरी दुकान पे क्यों नहीं आ रहे। कोई टीचर होवे तो ये सोचता है कि बच्चे देखो उसकी इतनी इज्जत करते हैं, मेरी नहीं करते। इत्यादि अनेक प्रकार के विकल्प हैं जहां हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में विकल्प करते हैं। ये अपध्यान नाम का पाप है। हाँ, कुछ कह रहे हैं शायद अजीत जी, बोलिए। ये ध्यान का ध्यान कहते किसको है? ये तो आपने प्रकार तो बता दिए।
ध्यान कहते किसको है? क्योंकि शुक्ल है वो जिनेन्द्र भगवान का ध्यान वो नहीं है, तो ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? ध्यान का वास्तविक अर्थ है ज्ञान का एक जगह टिका रहना। जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान जब एक ही विषय पर स्थिर हो जाता है तो उसका नाम ध्यान है। अब देखो, इसको शुभ और अशुभ क्यों कहा? जब ज्ञान ज्ञान मेरा जान पना किसी पर के प्रति, किसी भोग के प्रति राग द्वेष के परिणाम में अटके तो अशुभ ध्यान। जब वही ज्ञान किसी धर्म क्रिया में अटके तो शुभ ध्यान। जब वही ज्ञान ज्ञान में ही अटके तो शुक्ल ध्यान। यही अंतर है। ज्ञान तो सर्व जीवों में पाया जाता है और प्रति समय हमारा उपयोग किसी न किसी विषय को अपना बनाता है, यानी किसी न किसी विषय को जानता है। और ज्ञान जब उसमें रुकता है, उसमें रुकने का मतलब उसको लगातार जानते रहता है। इसलिए आगम में एक परिभाषा आई है, स्थिर हुआ ज्ञान ही ध्यान है। स्थिर हुआ का मतलब रुका हुआ, अचल। जब एक ही विषय पर हमारा उपयोग टिक जाता है तो उसका नाम क्या है? ध्यान। देखो, विचार करें थोड़ा सा। पाप का उदय आया, है ना, पाप का उदय आया और हमारे परिवारजनों में किसी की मृत्यु हो गई या कोई बीमार हो गया, तो हम क्या करें? प्रति समय पूरे 24 घंटे उसी के बारे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, अरे कैसा पाप का उदय आया है, न जाने जीवन में किसी को नहीं आया होगा, मेरे ही आया है। ये क्या किया हमने? एक सब्जेक्ट, एक विषय, उसके ऊपर हमारा ज्ञान निरंतर 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 चलता जा रहा है। तब जो परिणाम पैदा हो रहे हैं वो सब राग द्वेष के परिणाम हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? आर्त ध्यान। बिल्कुल इसको ऐसा समझो, व्यापार में वृद्धि हुई, अच्छा व्यापार चला, बहुत इनकम हुई, तिजोरी में माल भर गया, हमने पत्नी को ले जा करके सोने का हार गिफ्ट किया, अंगूठी गिफ्ट करी और उसको रात भर नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अब उसका विकल्प क्या चल रहा है? ओह, मेरे कैसा पुण्य का उदय, देखो मेरे को सोने की अंगूठी मिली। अब वो मजा आ रहा है, उसको खुशी हो रही है, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रही, खुशी में भी नींद नहीं आ रही। इसका नाम है रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। महापाप बंद का कारण है। कोई हिंसा करे, किसी को मारे और उसमें आनंद माने, ये भी महापाप का कारण है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। जब एक ही विषय जब निरंतर हमारे ज्ञान में आता रहता है, हमारा उपयोग उसी पर टिक जाता है, तो उसका नाम क्या है? ध्यान। लेकिन जब मुनिराज या हमारे जिनेन्द्र भगवान अपने आत्मा को ही लक्ष्य बनाते हैं, पर भावों को, पर द्रव्यों को लक्ष्य नहीं बनाते, भले ही वे विषय ज्ञान में आते हैं परंतु ज्ञान उनमें एकाग्र नहीं होता, इसलिए उनका ध्यान शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान कहलाता है और हमारा ध्यान अशुभ ध्यान कहलाता है। और सोचने की बातें हैं बहुत सारी। जो यहाँ पे अपद ध्यान कहा जा रहा है, उस अपद ध्यान के अंदर हम ये बात पढ़ रहे हैं, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। इस जीव को प्रति समय यही विकल्प सताता है कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके परिवारजनों के, किसकी बेटी किसके साथ गई, किसके जमाई का क्या हुआ, किसका जमाई क्या नौकरी करता है, कितना कमाता है। इसी विकल्पों में पूरा जीवन बीत जाता है। अपने कल्याण के विकल्पों में, अपने उद्धार के विकल्पों में उपयोग लगाने के बजाय ये दूसरे के विकल्पों में उपयोग लगाता है, उसके बारे में ज्यादा सोचता है। इसका नाम क्या लिखा? अनर्थ दंड है। क्यों? क्योंकि बिना प्रयोजन का पाप बांध रहा है, तेरा उससे कोई लेना देना तो है नहीं, और विचार करने से तेरे को कुछ फायदा होता हो तो तू कर, विचार करने से तेरा कुछ फायदा होता नहीं और उसका कुछ बुरा भी होता नहीं, तो हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। जो होना है सो तो होना ही है। हम क्या करते हैं? केवल सोच सोच के अपने परिणामों को और ज्यादा खराब करते हैं। इसलिए इसको क्या लिखा? अपद ध्यान। और क्या लिखा? किसी जय हार न चिंते। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका फर्स्ट रैंक आएगा, कौन फेल हो जाएगा, इसी के विकल्पों में उलझा पड़ा है। मैच चल रहे हैं आईपीएल के, तो रोज यही सोचता है आज कौन जीतेगा, आज कौन जीतेगा। तेरे को क्या मिलने वाला है जीत हार से?
कुछ नहीं, लेकिन जीतेंगे वो, हारेंगे वो, और मैं यहाँ व्यर्थ बैठ के सुखी दुखी होता हूँ। ये क्या है? ये अपद ध्यान है। यदि मेरा उपयोग उन्हीं विकल्पों में प्रति समय घूम रहा है, लग रहा है, तो ये अपद ध्यान नाम का महापाप है। ज्ञानी जीव इस अपध्यान से बचने का प्रयास करते हैं, दूर रहने का प्रयास करते हैं। ये पहले नंबर का अनर्थ दंड हुआ, अपध्यान। अब दूसरे नंबर का देखिए क्या लिखा, देय न सो उपदेश होय अग बनिज कृषि ते। ऐसा उपदेश नहीं देता। कैसा उपदेश? कि जो पाप का कारण होवे, जैसे वनिज और कृषि। किसी को व्यापार आदि और किसी को कृषि का, खेती करने का उपदेश नहीं देता। अब ये कैसी बातें करते हैं? श्रावक दशा में है, तो श्रावक दशा में कोई हमसे पूछने आएगा कि हम कौन सा व्यापार करें, तो बतावे कि नहीं बतावे? ये नहीं बतावे। उससे इस तरह की चर्चा ही ना करे। क्यों ना करे? भाई वो व्यापार करे, वो व्यापार करके धन कमावे, उस धन को पाप क्रिया में खर्च करे, तो हमको क्या मिला? हमको और उल्टा उसको खोटे मार्ग में ले जाने का पाप बंधा। ऐसा काम पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक नहीं करता। एक पंक्ति आती है बीच में, आरंभ त्याग प्रतिमा है, सॉरी, एक प्रतिमा है 9वें नंबर की, आरंभ त्याग प्रतिमा। उस आरंभ त्याग प्रतिमा के स्वरूप में भी यही लिखा है कि वहां पर जाकर के वह जीव सर्व प्रकार के पापारंभ को छोड़ देता है, किसी से इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करता, व्यापार आदि के बारे के विकल्पों को छोड़ देता है। ये कौन सा ध्यान है, कौन सा पाप है अनर्थ दंड वाला? इसका नाम है सॉरी, पापोपदेश। इसका नाम है पापोपदेश, किसी को पाप का उपदेश देना। देखो, कठोर है पर सत्य है। सत्य ये है कि हम अपने घर गृहस्थी के कार्यों में या इस लौकिक अवस्था में अनेक जीवों से इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि किसको कौन सा व्यापार करना चाहिए, किसके बारे में क्या। और सब छोड़ो, कोई मांसाहार का व्यापार करता हो, कोई रेस्टोरेंट चलाता हो जहां अभक्ष बेचता हो और उसकी आमदनी अच्छी होती हो, तो हमें देख देख करके पीड़ा होती है। क्या खोटा काम करता है फिर भी इतना पैसा कमाता है, ईमानदारी से काम कर रहे फिर भी हमको पैसा नहीं मिल रहा। ये जो विचार हमारे दिमाग में चल रहा है ना, ये विचार हमारे अविवेक का सूचक है। ये सिद्ध करता है कि हमारा श्रद्धान पक्का नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। पाप करने से पुण्य नहीं मिलता, पाप करने से तो पाप ही मिलता है, ये पक्का समझना। तो फिर उसको पुण्य कैसे मिल रहा है, उसको संपत्ति कैसे मिल रही है? अरे कितनी बार पढ़ते हो 10 लक्षण पूजा के अंदर, ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। तू अच्छा काम करे तो भी तेरा बुरा होवे, तो मतलब समझना कि तेरे पाप का उदय है। और वो बुरा काम करे फिर भी उनका भला होवे, तो समझना कि उनके पुण्य का उदय है। इसलिए अपने परिणामों को बचाने का प्रयास करना और किसी भी जीव को खोटे काम में लगने का, खोटा व्यापार आदि करने का, खेती आदि करने का उपदेश नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि खेती आदि में बहुत जीवों की हिंसा होती है, व्यापार आदि करने में परिणामों की बहुत हानि होती है। इसलिए हम किसी अन्य जीव के पाप बंध का हेतु क्यों बने? इसलिए ज्ञानी जीव पापोपदेश नाम का व्रत, पापोपदेश का त्याग करते हैं। ये अनर्थ दंड व्रत का दूसरा भेद है, दूसरा भेद, जिसका नाम क्या पढ़ा हमने? पाप उपदेश। ठीक है, अब तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। तीसरे भेद में दौलत राम जी क्या लिखते हैं, देखिए आपके सामने है, सबसे ऊपर पढ़ते हैं छंद। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कब हूं न सुनीजे, और हूं अनरथ दंड हेतु अग तिन्हें न कीजे।
कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। इसका नाम है प्रमादचर्या। प्रमाद का मतलब आलस्य, प्रमाद का मतलब अविवेक, अरुचि होता है ना। पुराने जमाने में जब हम लोग स्कूल जाते थे और स्कूल में ग्राउंड में प्रेयर करने के लिए हमको बिठाया जाता था, तो जब स्टेज पर खड़ा हुआ हमारे प्रिंसिपल सर या कोई अतिथि वगैरह भाषण दे रहे थे, कोई न्यूज समाचार सुना रहा है, तो हमारा उपयोग जब उसमें नहीं लगता तो हम बैठे बैठे जमीन खोदते हैं। बैठे बैठे किसी बाग बगीचे में हम जाते हैं और आपस की चर्चाएं करते करते बैठे बैठे घास उखाड़ने लगते हैं। और कुछ नहीं तो तालाब में गए तो ऐसे ही पानी उछालने लगे, पानी फेंकने लगे। अग्नि माचिस हाथ में लग गई तो ऐसे माचिस जलाई और ऐसे तिंगारी उड़ा के फेंक दी। ये क्या है? इसका नाम है प्रमादचर्या, अविवेक पूर्वक किया गया कृत्य। और अच्छी भाषा में कहूं, पीने योग्य पानी आपने आधा गिलास पिया और आधा फेंक दिया, ये प्रमादचर्या है, दोष है, महापाप का बंध है आपको। क्यों? क्योंकि आपने व्यर्थ पाप का संचय किया बिना किसी काम के। आपका उस घास फूस से कोई लेना देना नहीं, आपका जमीन से कोई लेना देना नहीं, आपका माचिस की तीली में जलने वाली अग्नि से कोई लेना देना नहीं, आपका पेड़ पौधे पत्तियों से कोई नुकसान नहीं, आपको रास्ते में चलने वाले गाय भैंस पशु आदि से कोई मतलब नहीं, फिर भी हमने उनका नुकसान किया। ये प्रमादचर्या नाम का पाप है, अनर्थ दंड है। ठीक है, ये तीसरा प्रमादचर्या। अब चौथा, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे। नहीं देता, क्या नहीं देता? असी मतलब तलवार, धनु मतलब धनुष, और हल, हल तो समझते हैं जो किसान चलाता है। ये तीनों हिंसा के उपकरण हैं। केवल तीन नहीं, अनेकों समझना। जो कुछ वस्तुएं हिंसा का हेतु बनती हैं उनको किसी को दान नहीं करना। इसका नाम हिंसा दान नाम का पाप है। दान करना सो हिंसा दान नाम का पाप है, अनर्थ दंड है। और ज्ञानी नहीं दे, नहीं करता, जस लाधे, और इससे उसको यश की प्राप्ति होती है। क्या नहीं करता? पाप के, हिंसा को बढ़ाने के उपकरण आदि का दान नहीं करना। ये हिंसा दान करना सो हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहलाता है, और इसका त्याग करना सो अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और आखिरी, राग द्वेष कर तार कथा कब हूं न सुनीजे। राग द्वेष को करने वाली कहानियां, केवल कहानियां नहीं, निंदा, पर की तारीफें, फिल्में, कॉमिक्स, कहानियां, उपन्यास आदि जिनके माध्यम से हमारे राग द्वेष बढ़ते हों, ऐसी ना सुनना, ना पढ़ना, ना देखना, ये ज्ञानी का काम। और देखे पढ़े तो इसे दुह श्रुति नाम का अनर्थ दंड कहा जाता है। तो 5 यहां आके पूरे हुए। फिर लिखा और हु अनर्थ दंड, इनके अलावा और भी अनर्थ दंड होते हैं, जो भी हेतु अग, जो पाप का हेतु बनते हैं, तिन्हें न कीजिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए। पहला नंबर कौन सा बताया था? पहला नंबर बताया था अपध्यान, दूसरा नंबर पापोपदेश, तीसरा नंबर हिंसा दान, चौथा नंबर प्रमादचर्या, और 5वां नंबर दुह श्रुति। इन 5 प्रकार के अनर्थ दंड का वह जीव त्याग करता है, इसका नाम अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। क्यों त्याग करता है? क्योंकि ये सब पाप का कारण बनते हैं। ठीक है, इस तरह 3 गुण व्रतों की चर्चा यहाँ आकर के पूर्ण होती है। ये जो 5 हमने पढ़े अभी अभी, इनकी सविस्तार बहुत अच्छी चर्चा रत्नकर्ण शावकाचार्य में आई है, मूल श्लोकों में भी है, और पंडित सदासुरदास जी कासलीवाल साहब की टीका में भी आई है। विशेष जानकारी के लिए हमें वहां से अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इस तरह अभी की चर्चा को हम यहाँ पर